हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस्कॉन की ओर से आज के संडे इवनिंग सेशन में, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे बट जो आएंगे कोई बात नहीं द शो मस्ट गो ऑन। सो आज हम लोग चर्चा करेंगे अनफॉर्चुनेटली जो इजराइल में हुआ कल, हम सबके लिए शॉकिंग है, बट और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डिवोटी कम्युनिटी भी है। सो वी ऑल प्रे टू लॉर्ड नरसिंह देव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटीज एंड ऑल द इनोसेंट पीपल। पर अनफॉर्चुनेटली प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक हमारे अंदर की ये सेल्फिश टेंडेंसीज नहीं जाएंगी, छोटे मोटे युद्ध से लेकर बड़े बड़े विश्व युद्ध तक, वर्ल्ड वॉर तक होते रहेंगे। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक हमारी कॉन्शियसनेस क्लीन ना हो। टेम्पररी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जियो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, बट परमानेंट सॉल्यूशन तो मटेरियली नहीं हो पाएगा। सही से इसको स्पीकर वॉल्यूम कम करो, एकदम स्लो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंदर से उनको बोल दो कि वो एडमिट करते रहे। अच्छा, आपके पास ठीक है। तो अभी प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? अभी भी नहीं? हाँ हाँ, ठीक है अभी। ओके। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 8th कैंटो चैप्टर 5, जहाँ पे प्रसिद्ध समुद्र मंथन की लीला शुरू होती है। समुद्र मंथन की लीला कैसे रिलेटेड है मॉडर्न वॉरफेयर से, इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध हो या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो। क्योंकि हालांकि हम लोग चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन की शक्ति से, स्पिरिचुअल लाइफ की पावर से खुद का दिल भी परिवर्तित करें और दूसरे के हृदय को भी परिवर्तित करें, पर अनफॉर्चुनेटली ये भी एक सच्चाई है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे लोगों का चेतना या मन इतना दूषित है कि शायद उनको परिवर्तन में बहुत जन्म लग जाएंगे और उनकी जो आसुरिक गतिविधियां हैं, उनकी जो डेमोनिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको टेक केयर करने के लिए कभी कभी हमको बहुत सारे प्रैक्टिकल कार्य भी करने पड़ते हैं, है ना, इवन हमारे पर्सनल लाइफ में भी। तो समुद्र मंथन की ये लीला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो असुर थे, असुर का क्या अर्थ होता है, कौन बताएंगे? असुर, दैत्य, दानव, इन सब में क्या आंसर है? राक्षस। सब कुछ हमको लगता है सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं, पर पर्यायवाची नहीं है। इन सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। तो कोई भक्त बताना चाहे असुर मतलब क्या है, पहले बताएंगे। व्हाट इज असुर? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और ऑफ कोर्स हम लोग चैट बॉक्स तो देखते रहेंगे। कोई बताना चाहेगा? जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए हाँ बिल्कुल, अच्छी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं इस तरीके। हाँ, सुर मतलब होता है, ये विष्णु पुराण की डेफिनेशन है, विष्णु पुराण में वर्णन है कि जो भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के
आज्ञा पालन करें, उनको सेवा करना चाहें, उनको प्रसन्न करना चाहें, उसको सुर बोलते हैं। तो देवताओं का नाम है सुर, है ना, इसलिए कई बार इंद्रदेव को बोला जाता है सुर नायक, उनका एक नाम है सुर नायक। नायक मतलब लीडर, है ना। तो असुर मतलब जो सुर नहीं है ना, यानी कि जो भगवान विष्णु के या धर्म के मैसेज को नहीं मान रहे हैं, उनके प्रति सरेंडर्ड नहीं है, उसको असुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया असुर। अच्छा, राक्षस मतलब क्या है? राक्षस शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या सारे असुर राक्षस होते हैं? एक होता है ना, सब लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, एक होता है सुपर सेट, एक होता है सब सेट। तो हमने देखा असुर मतलब जो सुर ना हो, जो भगवान विष्णु के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बातों को ना मानना चाहे या कॉन्शियसली फॉलो ना कर रहा हो, धर्मपरायण ना हो, उसको असुर बोलते हैं। तो राक्षस मतलब क्या है? जिसके मन में दया भाव ना हो, हाँ कह सकते हैं। वैसे राक्षस मतलब होता है मैन ईटर, जो मनुष्य के शरीर को भी खा जाए, मनुष्य को भी मार के खा जाए, उसको राक्षस बोलते हैं, है ना। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा हिंदी में ये, हाँ, नरभक्षी, बिल्कुल कमिला प्रो सही बोले, कि जैसे कोई व्यक्ति है जो जानवरों को एकदम कच्चा ही खा जाए, तो उसको कई बार बोलते हैं ना ये तो राक्षस की तरह है ना। तो नरभक्षी को राक्षस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस थे, है ना, आज भी हैं। कुछ लोग अभी भी करते हैं मीट, आई मीन ह्यूमन फ्लैश ईटिंग, ये आज भी होता है अफ्रीका और चाइना के कुछ इलाकों में। फिर दैत्य और दानव। दैत्य और दानव क्या है? दैत्य और दानव कौन है? क्या कौन बताना चाहेगा? दैत्य दिति के पुत्र दैत्य प्रभु जी। जी। और दानव? तो एक बहुत बड़े मुनि थे, ऋषि हैं, कश्यप मुनि, है ना। तो उनकी संतानों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे इस यूनिवर्स को चलाने में। उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, तो उनकी जो सबसे प्रमुख पत्नी है उसका नाम है अदिति। तो अदिति के जितने पुत्र हुए उनको बोलते हैं आदित्य, है ना। तो जो देवी देवता गण हैं, खासकर सूर्य, इंद्र, है ना, इत्यादि, वरुण इत्यादि, ये सब जो हैं अदिति के पुत्र हैं, आदित्य, है ना। और एक और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था दिति। तो दिति के जो पुत्र हुए उनको बोलते हैं दैत्य, है ना। तो दैत्य शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन क्योंकि उन लोगों के कारनामे खराब रहे इसलिए हम सोचते दैत्य मतलब बुरा होगा। लेकिन दैत्य परिवार में भी बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दैत्य वंश के कोई बहुत महान व्यक्ति, प्रहलाद महाराज। यस, प्रहलाद, हम लोग रोज जिनका जय जयकार करते हैं, प्रहलाद, जिनके लिए नरसिंहदेव भगवान आए थे, तो वो बलि महाराज। बलि महाराज, हाँ, है ना। तो ये शुद्ध भक्त है, बहुत महान व्यक्ति हैं जो दैत्य परिवार में जिनका जन्म हुआ, है ना। तो दैत्य मतलब कोई गाली नहीं है, दैत्य कोई बुरी चीज। दिति के पुत्रों को दैत्य बोलते हैं। और दानव मतलब जो दनु के पुत्र हैं। तो कश्यप मुनि की एक और पत्नी थी जिनका नाम था दनु, तो दनु के जो पुत्रों को दानव बोलते हैं। तो दानव भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली समहाउ उस क्लैन में, उस कुल में बुरे लोग ज्यादा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, है ना। जैसे हम बोलते हैं तालिबान, तो तालिबान का नाम सुन के ही आतंकवादी, है ना, लोग, है ना, एकदम मर्सीलेस लोग, ये मन में एक इमेज बन जाती है ना। वैसे तालिबान का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तालिबान का लिटरल मीनिंग यही है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो शब्द तालिबान बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके अधिकतर फॉलोअर्स का चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए कोई अगर ये बोलता है हम तालिबान से हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन रहता है कि अरे भाई इससे दूर रहो, ये आतंकवादी हो सकता है ना, ऐसे। तो हमने देखा कि असुर एक कैरेक्टरिस्टिक है, असुर कोई जाति नहीं है, असुर एक क्वालिटी है जो किसी के अंदर भी हो सकती है। बल्कि दानव और दैत्य ये एक क्लैन है, एक वंश है। और राक्षस भी एक प्रवृत्ति है ना, मैन ईटर को राक्षस बोलते हैं। तो सब में हमने चारों में अंतर हमने पता किया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया है कि राक्षस, दैत्य, दानव और असुर में क्या अंतर होता है। सो लेट्स प्रोसीड। तो समुद्र मंथन की लीला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भगवान विष्णु ने देवताओं को मजबूर किया, उनको एडवाइस किया कि मुश्किल समय में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक कहावत है हिंदी में, है ना, जब मुश्किल समय हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना।
जैसे हम जानते हैं जयपुर राजस्थान की राजधानी है ना, जयपुर। जयपुर का पुराना नाम क्या था, कौन जानता है? जो लोग थोड़ा बहुत इतिहास में रुचि रखते हैं या एटलीस्ट जोधा अकबर मूवी देखी होंगी कम से कम। आजकल इतिहास से लोग कम ही पढ़ते हैं ना, किसी को नहीं पता। तो बहुत सारे सिटीज थे, मेनली आमेर और उसके आसपास के। तो उसका नाम जयपुर कैसे पड़ गया? तो एक राजा हुए मानसिंह जी के कुल में, जिनका नाम था जय सिंह टू। जय सिंह। राजा जय सिंह टू, उनके नाम पे पड़ा जयपुर, क्योंकि उन्होंने उस नगर को स्थापित किया, है ना, पिंक सिटी। तो जब उनके पिता का देहांत हुआ था, उस समय जय सिंह केवल 13 साल के थे। जय सिंह 1 या जय सिंह 2, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, जय सिंह 2 के नाम पे है जयपुर, यस। तो एनीवे, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो 12-13 साल के थे, बालक थे वो, और उनको राजगद्दी पे बिठाया गया। तो उस समय दिल्ली में औरंगजेब का शासन था, आगरा में, है ना। और औरंगजेब की कहानी तो आप जानते ही हो, कितना क्रूर था वो, आप सभी जानते हैं। तो फिर जब औरंगजेब ने देखा कि ये तो बच्चा यहाँ पर शासन कर रहा है, तो फिर उसको गिरफ्तार करवा लिया और उसको अपने पास लाया, है ना। आगरा में लाया कि दिल्ली में लाया, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, बट वन ऑफ दोस प्लेसेस। तो वहाँ पर आकर औरंगजेब ने उससे पूछा, तो जय सिंह तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, है ना। तो सामान्य तौर पे हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हम एक भक्त हैं, हम एक डिवोटी हैं, तो हमें जो सत्य है बोल देना चाहिए, है ना, डायरेक्टली बोल देना चाहिए। लेकिन समुद्र मंथन की लीला है जहां भगवान विष्णु ने बोला देवताओं को कि नहीं, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी, है ना। जैसे महाभारत में भी हुआ। महाभारत में भगवान कृष्ण ने किसको बोला झूठ बोलने के लिए? किसको बोला? युधिष्ठिर को बोला कि तुम द्रोणाचार्य को बोल दो कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। तो अश्वत्थामा हता, लेकिन युधिष्ठिर ठहरे सो कॉल्ड सत्यवादी, तो फिर बोलने वाले थे इति गजा। अश्वत्थामा मर गया, लेकिन कौन? जो हाथी है, हाथी जो एक था अश्वत्थामा नाम का। तो इति गजा जब वो बोल रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने जो है उस समय ये हमारा शंख बजा दिया ताकि वो सुन ना पाए। तो कहने का तात्पर्य, कई बार हम लोग क्या होता है अपने पर्सनल लाइफ में भी अननेसेसरली मॉरलिटी में फंस जाते हैं। मॉरलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भक्ति से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो अगर भगवान की भक्ति करने के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन में हमको कभी कभी नियमों को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें फ्लेक्सिबल है और कौन सी चीज़ों में हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी जो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, लेकिन कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। तो ये समुद्र मंथन से सीखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। ओके, तो यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तत्रापि देवस्भूत्यम वैराज्यस्य भवत्सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतापति। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के एक अवतार का वर्णन आ रहा है, अजीत, है ना। अब जो लोग केवल 10 अवतारों के नाम सुने हैं, उन्होंने कभी सुना नहीं होगा इस अवतार का। तो ये एक भ्रांति है कि केवल भगवान विष्णु के केवल 10 अवतार हैं, ऐसा नहीं है। विष्णु पुराण में 10 अवतारों का वर्णन है, और एक महान भक्त हुए जयदेव गोस्वामी, उन्होंने लिखा है 10 शताव स्तोत्र। लेकिन भगवान के अनंत अवतार हैं, जैसे भागवत पुराण में 24 अवतारों का वर्णन है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान के तो बहुत अवतार हैं, लेकिन जो जो मुख्य हैं, जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं या जो कलयुग में आने वाले हैं, तो उनका 24 मुख्य अवतारों का वर्णन किया गया है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये छठे मनवंतर की बात कर रहे हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन बताएगा? कौन सा मनवंतर चल रहा है अभी? मनवंतर क्या है? मनवंतर मतलब क्या है? कोई डिवोटी बताना चाहेगा अनम्यूट करके? व्हाट इज मनवंतर? किसी को नहीं पता? आवाज आ रही है मेरी? बाबू जी, मनवंतर मतलब मनु का पीरियड। हाँ, देयर आर 14 मनुस। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उसको उन्होंने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें वो मनु को उस पीरियड का
हेड बनाते हैं, है ना। मनु वो है जिनसे मनुष्य आते हैं, मनुष्य प्रजाति जिनसे आई है उनको मनु बोलते हैं। तो इस समय 7वें मनु का राज्य चल रहा है, जिनका नाम है वैवस्वत मनु, जो विवस्वान के पुत्र हैं, यानी सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो हमारे मनु के पहले पिछले मनु में, पिछले मनवंतर में जो पीरियड था, उस समय भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ जिसका नाम है अजीत। तो ये समुद्र मंथन की जो लीला है ये इस मनवंतर की नहीं है, पिछले मनवंतर की है ना। तो मनवंतर ने क्या किया, ये यहाँ से शुरू होता है इस पर्टिकुलर पास टाइम का स्टार्टिंग। तो परीक्षित महाराज अर्जुन के पुत्र, अर्जुन के ग्रैंडसन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि हे सुखदेव गोस्वामी, किस लिए और कैसे भगवान विष्णु ने उस दूध के समुद्र को मंथन करवाया था, है ना। किस कारण से वो एक कुर्म के रूप में, एक टॉर्टोइस के रूप में आए और उन्होंने मंदर पर्वत को क्यों उठाया। तो ये सब जो चीजें हैं वो जानना चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ। तो जब देवताओं और असुरों के बीच में बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, बीच बीच में होते रहते हैं, तो अच्छा टाइम चल रहा था, गुड पीरियड चल रहा था देवताओं का, डेमी गॉड्स का, और उनकी सत्ता थी, अधिकतर लोगों पे उनका राज्य था। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का जब अच्छा समय चल रहा होता है ना, तब वो कृतज्ञ नहीं होता, उसकी कृतज्ञता चली जाती है। इसलिए कबीरदास जी बोले हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। व्यक्ति के जीवन में जब मुश्किल आती है तब भगवान भगवान करता है, जब अच्छा समय चल रहा होता है तब अनफॉर्चुनेटली सामान्य व्यक्ति भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाता, है ना। तो ये हमारी दुर्दशा का कारण है। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, जब हम जवान हैं, जब हमारे पास पैसे हैं, जब हमारी पावर है, प्रेस्टीज है, तो हम अपने सेल्फिश हैप्पीनेस में, सेल्फ ओरिएंटेड हैप्पीनेस में इतना लग जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमेशा नहीं रहेगा। और फिर जब मुश्किल समय आता है तब हमको अपनों की याद आती है, भगवान की याद आती है। तो ऐसा ही देवी देवताओं के साथ हुआ कि जब एक बार इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत के ऊपर बैठ के कहीं जा रहे थे, तो दुर्वासा मुनि का वहाँ पर आगमन हुआ, है ना। तो दुर्वासा मुनि जो है उस समय भगवान विष्णु का दर्शन करके आए थे और उनको बहुत अच्छी माला उनके पास में थी, एक माला पहने थे बड़ी सुंदर वो। तो दुर्वासा मुनि तो जो हैं भगवान रुद्र के एक अंश अवतार हैं, बहुत बड़े मुनि हैं, है ना। तो इसलिए सब लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, है ना। तो इंद्र ने भी सम्मान किया ऐसे दिखाने के लिए, इतना कुछ खास नहीं पर किया। तो उन्होंने क्या किया, प्रसन्न होकर इंद्र को अपनी माला पहना दी, है ना। ऐसे गुरुजन होते हैं, साधुजन होते हैं, वो अपनी माला पहनाते हैं हमको, तो उसको हमें प्रसाद के रूप में अपनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इंद्र उस समय अपने शक्ति के नशे में थे, या कह सकते तो उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, माला अपने हाथी को पहना दी। अब हाथी तो उतना बुद्धिमान जीव तो है नहीं कि उसको तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसने, ऐरावत ने क्या किया, उस माला को तोड़ फोड़ के नीचे अपने पैरों पे लगा दिया। तो दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आ गया कि ये तो भगवान की माला थी, मैंने तुमको दी, और तुम्हारे अंदर इतना घमंड हो गया है कि तुम अभी स्वर्ग पे तुम्हारा राज्य है कि तुमने इस प्रकार से उसका अनादर किया। तो फिर जो है बहुत क्रोधित हो गए दुर्वासा, और उन्होंने इंद्र को और सभी देवी देवताओं को, ये क्योंकि इंद्र जो है लीडर हैं देवताओं के, कि तुम्हारे जो जिस बात पे तुम अहंकार कर रहे हो, तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारा ये साम्राज्य सब चला जाएगा इस प्रकार से। तो उन्होंने उनको एक प्रकार से इनडायरेक्टली जो है कर्ज कर दिया, उनको श्राप दे दिया। तो इस कारण से देवी देवताओं की धीरे धीरे शक्ति कम होने लगी और असुरों का वर्चस्व बढ़ने लगा, बहुत शक्तिशाली वो होने लगे। तो फिर जिस प्रकार से उनकी धीरे धीरे शक्तियां समाप्त होने लगी, तो एक एक करके अलग अलग लोगों को वो लोग खोते गए, है ना। एक एक करके जो अलग अलग उनके किंगडम्स हैं उन पे हमले शुरू हुए और धीरे धीरे उन लोग की हारें होने लगी। तो इस प्रकार से वो लोग बड़े परेशान हो गए कि हमसे गलती तो हुई है, लेकिन अब इसका क्या सोल्यूशन है ना। तो फिर इससे चिंतित होकर वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग अपनी गलती मानते हैं, लेकिन आप अब कुछ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए।
तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये अब मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, वही हमको बताएंगे कि क्या करना है ना। तो ये 5th चैप्टर का एक प्रोलोग है, उसमें क्या क्या हुआ था कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, हम लोग उतना उसमें नहीं जाएंगे। तो फिर सारे देवी देवता जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो अगर इस भौतिक संसार में किसी को भगवान विष्णु के पास जाना है तो विष्णु के कौन से रूप के पास जाना पड़ता है, कहाँ पर जाते हैं वो लोग? आपने कई बार टीवी सीरियल में देखा होगा कि सारे देवी देवता एक समुद्र के किनारे खड़े हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, क्षीरोदक्षाय विष्णु, नहीं नारायण नहीं, भगवान नारायण और विष्णु एक ही है, लेकिन नारायण रूप वो वैकुंठ में दिखाते हैं। जैसे वही नारायण है, वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है, लेकिन वो कभी कभी उस विशेष रूप में आते हैं, कभी नहीं आते, है ना। तो इस भौतिक संसार में जैसे हमारे यहाँ पे जो ओशन है वो सॉल्ट वाटर ओशन है ना, नमकीन पानी का समुद्र, ऐसे इसी मटेरियल वर्ल्ड में एक प्लैनेट है, एक एंटिटी है जहाँ पर क्षीर सागर है, मिल्क ओशन है ना। तो वहाँ पर जो है श्वेत द्वीप, उस सागर के मध्य में एक द्वीप है जहाँ पर भगवान विष्णु का विशेष रूप है जिसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। और ये वही रूप है जो हर व्यक्ति के हृदय में भी है, परमात्मा के रूप में। हम बोलते हैं ना हमारे हृदय में परमात्मा है, तो वो भगवान विष्णु का एक पर्टिकुलर फॉर्म क्षीरोदक्षाय विष्णु सभी के हृदय में निवास करता है। तो वो लोग क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास उनके पास जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, केवल समुद्र ये मिल्क ओशन उनको दिखाई देता है। तो वो बहुत प्रार्थना करते हैं, खासकर ब्रह्मा जी। तो फिर जो है भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान जब दर्शन देते हैं उस समय वो अपनी सारी पीड़ा उनको बताते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं बार बार असुरों के, हमारे सारे लोग पे उन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे जितने रिसोर्सेस थे, सेना थी, सब कुछ उनके पास चली गई। तो अब हम लोग क्या करें, है ना, कि हम किस प्रकार से जो है इसको हम लोग कर सकते हैं। तो तब जो है भगवान विष्णु उनको बताना शुरू करते हैं कि आपको क्या करना है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान विष्णु चाहते तो वो उनकी सारी समस्याओं का पल भर में हल कर सकते थे। उनको ये सब करने की क्या जरूरत थी, इतना नाटक नौटंकी, समुद्र मंथन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, है ना। लेकिन जैसे कहते हैं गॉड हेल्प दोस वो हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान विष्णु देखना चाहते हैं कि ये लोग कितना सिंसियर हैं, परेशानी लेकर आ तो गए हैं, पर क्या उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे भी कि नहीं। तो भगवान विष्णु भी परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं। तो अभी भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी और अन्य देवी देवता गण, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, इससे आपके जीवन में मंगल आएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। ये श्लोक 18 ऑनवर्ड्स। तो भगवान विष्णु ने उनको क्या आज्ञा दी, पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया कि जब तक आपकी शक्तियां वापस नहीं आती, जब तक आपका साम्राज्य दोबारा पावरफुल नहीं हो जाता, आप एक काम करिए। क्या काम करिए? आप असुरों के साथ जो है एक संधि कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है तवाज संधिर विधीयताम, है ना, संधि कर लो आप दानव और दैत्यों में, यथा दानवस दैत्ययस, है ना, दानव और दैत्यों में के साथ जो है आप संधि कर लीजिए। तो मान लीजिए वही बात है कि अगर आपके कोई पड़ोसी है जिसके साथ आपकी लड़ाई हो गई, या कोई व्यक्ति है जो आपका जानी दुश्मन है, आर्च एनिमी जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो अगर आप किसी के पास गए सॉल्यूशन के लिए कि भाई हमारा इसका क्या सॉल्यूशन है, हम कैसे उनको हराएं, और वो व्यक्ति आपको बोले कि आप उनसे संधि कर लो, उनसे मित्रता कर लो, तो ये बड़ी अजीब बात है। ये किस तरह का सजेशन है ना। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं क्यों, वो आर नाउ बीइंग फेवर्ड बाय टाइम। क्यों? क्योंकि अभी असुरों का अच्छा समय चल रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समय को देखते हुए चलना चाहिए। अभी कोई स्ट्रांग पोजीशन में है तो उससे अननेसेसरी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। यहां पे फिर भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवताओं, जब व्यक्ति को अपना अर्थ पूरा करना हो तो उसे अपने दुश्मनों के साथ भी संधि कर लेनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत पुराण में भगवान विष्णु का आदेश है ना। तो अगर हमको अपने जीवन में खुशी से रहना है तो हमको ये सब आदेश मानने चाहिए। और भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि
अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कभी कभी हमको चूहे और सांप के न्याय को भी पालन करना पड़ता है ना। अभी चूहा और सांप का न्याय क्या है, प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो एक बार एक चूहे और सांप को एक बास्केट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बक्सा तो नहीं, वो लकड़ी का होता, हाँ ठीक है बक्सा समझ लो, उसमें एक बार पकड़ा गया। संदूक, संदूक, ओके, टोकरी, टोकरी, यस थैंक यू, टोकरी, यस है ना। टोकरी में एक बार दोनों को पकड़ा गया। अब ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सांप जो है वो तो खाएगा, चूहे को खाएगा, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सांप जानता है कि अगर मैं चूहे को खा लूंगा अभी, ठीक है थोड़ी देर के लिए मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन सांप के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस टोकरी से बाहर निकल सके, है ना। उसके अंदर तो एबिलिटी नहीं है कि वो टोकरी को काट दे, उसके इतने शार्प नहीं होते टीथ। तो इसलिए इस समय सांप ने ये बुद्धि लगाई कि भाई इस समय मुझे इससे मित्रता कर लेनी चाहिए, इसको अपनी टीम में ले लेना चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया, सांप से दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि भाई आज से अपन लोग भाई भाई, है ना। और उसने कहा कि तुम जो है ये टोकरी को काट दो, इसको तुम काट दो, है ना, और इसके बदले में मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम्हें खाऊंगा नहीं, और हम जब बाहर निकल जाएंगे तो तुम्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दूंगा, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से सांप ने क्या किया, बुद्धि दिखाई। तो जब उस चूहे के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, उसको करना ही पड़ा तो जब चूहे ने होल कर दिया, उस टोकरी में होल कर दिया और वो बाहर निकल गए, तो फिर सांप ने क्या बोला कि अब मुझे वो करने की, अब मेरा कार्य हो गया, तो मैं फिर अपने स्वार्थ पे लग सकता हूं, है ना। तो फिर उसने उस समय उस चूहे को खा लिया। तो ये इसको बोलते हैं सांप और चूहे का न्याय, और ये भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ही डेमोनिक है, बहुत ही ज़्यादा आसुरिक है, और जो प्रवचनों से या अच्छे व्यवहार से नहीं सुधरेंगे, है ना। उनके लिए दंड जरूरी है। आप आतंकवादी को लेक्चर नहीं दे सकते भगवत गीता के कि भाई तुम भगवत गीता सुनो नहीं, उसको मारना ही इसके लिए, उसके प्रति यही न्याय है, ताकि वो और ज़्यादा अपराध ना करे, और ज़्यादा नरक में फंसेगा नहीं, है ना। तो इसलिए कभी कभी हमको ये समझना पड़ता है कि समय का वेग किस तरफ है, किस तरफ गंगा बह रही है, उस तरफ हाथ धोने पड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कोई चीटिंग नहीं है, हमारा इंटेंशन बुरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देवताओं का इंटेंशन क्या है, जो भगवान विष्णु बोल रहे हैं इसको पालन करना। वो लोग तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो विष्णु विरोधी हो, कभी कभी करते हैं तो फिर भगवान विष्णु उनको डांटते हैं तो ठीक हो जाते हैं, मतलब वो लोग डायरेक्टली विरोध नहीं करते कभी, है ना। तो अगर हमारा इंटेंशन ठीक है तो कभी कभी एक्शंस को हमें मोड़ना पड़ता है। तो फिर भगवान विष्णु उनको इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हमको इस प्रकार से उनका साथ लेना पड़ेगा, है ना। और फिर भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि देखो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को इसी क्षीर सागर में, ये जो समुद्र है दूध का समुद्र है, इसमें आप उन लोगों के साथ मिलकर जो है आप इसका मंथन कीजिए, है ना। तो अभी हम लोग श्लोक बाय श्लोक नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत समय लगेगा। सो लेट्स टेक द मेन पॉइंट्स। तो जैसे जब तक समुद्र का हम मंथन ना करें तब तक उसमें से रत्न नहीं निकलेंगे। ये जो समुद्र मंथन है इसमें 14 अलग अलग प्रकार के रत्न यानी हाईली वैल्यूड थिंग्स निकली, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें निकली, और आखिर में अमृत निकला जिसके लिए ये सब लड़ाई हो रही थी, है ना। तो भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि जैसे हमको ये मंथन करना है, स्ट्रगल करना है, मंथन एक स्ट्रगल है नहीं, तो स्ट्रगल में हमको पार्टनर्स की आवश्यकता होती है, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, दूसरों की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो बहुत घमंडी हैं, बहुत इगोइस्टिक हैं, आप उनके पास अच्छी तरीके से जाओगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना। तो उनके साथ हमें कैसे बर्ताव करना है ये भी भगवान विष्णु यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं आप जाइए दैत्यों के पास, दानवों के पास, असुरों के पास जाइए, और आप अपनी तरफ से पहल कीजिए कि देखिए हम लोग अननेसेसरी लड़ाई कर रहे हैं, इसमें हमारी भी शक्ति जा रही है, आपकी भी शक्ति जा रही है, हमारे लोग भी मर रहे हैं, आपके भी लोग मर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर ये काम शुरू करें, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि समवन हैज़ टू बाउ डाउन फर्स्ट, है ना। तो कभी कभी अपने कार्य के लिए हमको थोड़ा अपने अहंकार को साइड में रखकर थोड़ा झुक जाना चाहिए। तो आगे चल के क्या होगा कि इंद्र
इंद्र, वरुण और एक और कोई देवता, 2-3 देवताओं का दल जाएगा और वो लोग बलि महाराज के पास जाएंगे। बलि, माली, ये सब जो हेड्स हैं दानवों के, दैत्यों के, इनके पास जाएंगे और उनसे सॉरी इंद्र, मित्र, वरुण, नास्तस्य। ओके, थैंक यू माता जी। ओके, तो हाँ, ये सब कुछ 4-5 देवताओं का एक कमेटी मेन, ये लोग जाएंगे और ये लोग बलि महाराज और माली इत्यादि जो उनके लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जाके बोलेंगे कि देखिए हम लोग इस सब स्ट्रगल में हम सबका नुकसान हो रहा है, तो हम लोग एक ही पिता की संतानें हैं, वो लोग आ रहे हैं एक ही रूट से, है ना, तो क्यों ना हम लोग मिलकर ऐसा कुछ करें जिससे हम दोनों का फायदा हो, विन विन सिचुएशन हो। तो जो दैत्य हैं वो बोलते हैं अच्छा क्या, ऐसा क्या है तुम्हारे पास सोल्यूशन बताओ। तो बोलते हैं कि हमको ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने और फिर भगवान विष्णु ने भी ऐसा बोला कि अगर हम लोग क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे रत्न मिलेंगे और आखिर में अमृत मिलेगा, तो हम सब अमृत को मिलकर पालेंगे और फिर जो है हम सब की समस्या समाप्त, आप अपना राज्य करिएगा, हम अपना राज्य करेंगे, किसी को डरने, मृत्यु का डर भी नहीं रहेगा। तो जब दानवों ने, दैत्यों ने सुना कि हमको यहाँ से अमृत मिल सकता है जिससे हमारी आयु, एक्चुअली अमृत मतलब होता है, मृत मतलब मरना, आ मतलब नॉट, है ना, तो अभी भी अमृत की जो बूंदे हैं उसके लिए लोग आते हैं स्नान करने। कहाँ पर, किसको पता है कौन सा उत्सव होता है? कुंभ। हाँ, कुंभ का कुंभ मेला होता है ना, तो कुंभ मतलब होता है पॉट, मटके को संस्कृत में कुंभ बोलते हैं। तो जिस मटके को लेकर भगवान विष्णु के अवतार धनवंतरी निकले थे, वो अमृत लेकर, जिस कलश में, जिस पॉट में, वो छीना झपटी में क्या हुआ, कुछ बूंदे गिर गई इधर उधर 4 स्थान पे। कौन कौन से स्थान पे गिर गई, कौन बताएगा? कहाँ कहाँ होता है कुंभ मेला? उज्जैन, इलाहाबाद, बनारस और हरिद्वार पे। नहीं माता जी, एक गलत बोल सॉरी जी। हाँ, उज्जैन, नासिक, प्रयाग, काशी में नहीं होता। हाँ, ठीक है भाई, नासिक जी। हाँ, अभी सही बोले। तो ऊपर शुरुआत में हरिद्वार, फिर प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों में होता है, तो उसमें सभी लोग जाते हैं। लेकिन अगर आपको अमृत मिल भी गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, इट्स नॉट इन दैट सेंस। अमृत मतलब होता है जिसको अमृत मिल गया वो पूरे मनवंतर तक या कभी कभी ब्रह्मा जी के पूरे 1 दिन तक नहीं मरेगा। तो टेक्निकली इट इज नॉट अमृत बट इट इज लाइक अमृत, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो 1 दिन है उसकी आयु बहुत ज्यादा है ना, कितनी, 4.32 बिलियन ईयर्स। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 432 करोड़ साल होते हैं, बहुत लंबा आयु है। मतलब हम लोग जो 40 साल, 50 साल, 100 साल जीने वाले मनुष्य को बोला जाए कि आप 432 करोड़ साल जिएंगे, तो हम लोग को लगेगा अरे वाह क्या लाइफ, मतलब हम लोग एक प्रकार से प्रैक्टिकली अमर हो गए। वैसे टेक्निकली अमर नहीं है, टेक्निकली कोई अमर नहीं बन सकता क्योंकि खुद ब्रह्मा जी को 1 दिन मरना है ना। तो ये जो अमृत है इसकी तलाश में, इसकी लड़ाई में बहुत कुछ फिर हुआ। तो फिर सारे देवता जो दैत्य लोग हैं बड़े खुश हो गए कि हाँ हाँ, इन लोगों से अपन लोग जो है छीन लेंगे और अपन लोग पिएंगे और इन सबको मार देंगे। तो उनके मन में पहले से ही कपट था, है ना, क्योंकि भगवान विष्णु तो सबके हृदय में जो हैं बैठे हैं वो तो जानते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने वो एग्जाम्पल दिया था, सांप और ये जो है माउस वाला। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारा वैदिक कल्चर तो, हम तो अहिंसा वाले हैं, हम तो दया वाले हैं, तो क्यों अगर कोई हमारे पर आक्रमण भी करता है, जो हमने एग्जाम्पल लिया इजराइल पैलेस्टाइन का जो हो रहा है, या मान लो हमारे देश पे भी कई बार आक्रमण होते रहते हैं, है ना, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी सुधार की कोई गुंजाइश है तो फिर सही बात है कि ठीक है, बातचीत, साम दाम जो है भेद, साम दाम और भेद लगा के कुछ कर लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्राइम बहुत सीरियस है, वहाँ पर साम दाम और भेद नहीं लग सकता, वहाँ पे दंड ही होना चाहिए। तो जो आतताई होते हैं, जैसे कोई मर्डर करे, रेप करे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी को पूरा नेस्ताबूत करने का प्रयास करे, ऐसे व्यक्ति के प्रति दया नहीं दिखा सकते आप। फिर उसके लिए वही दया है कि किल हिम, सो दैट वो और ज़्यादा पाप ना करे, है ना। तो ऐसे ही जैसे अभी हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है, आई मीन ऐसा नहीं है कि इजराइल की कोई गलती नहीं है, वो भी कोई संत तो नहीं है, दोनों हाथों से ताली बजती है। लेकिन कोई आपके देश में आके आपके लोगों को किडनैप करके ले जा रहा है, महिलाओं को, बच्चों को, तो फिर ये टॉलरेबल नहीं है। फिर
उसमें फिर दया या अहिंसा के नाम पर हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते, है ना। तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फर्म एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान विष्णु यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि क्योंकि दैत्य जो है जनरली नहीं मानेंगे, भगवान जानते हैं ना, तो इसलिए उनको साथ हमको इस तरह डील करना ही पड़ेगा। खुद भगवान विष्णु बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। हमने आपको श्लोक दिखाया। तो फिर इस प्रकार से वो टीम जाती है, वो डिसाइड करते हैं। तो भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि जब ये बातचीत होगी तो दैत्य लोग अपने अहंकार के कारण बहुत सारी चीजें बोलेंगे, हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो आप सब कुछ मान लेना, है ना। आप उस समय की परिस्थिति को समझना कि अभी दैत्यों की शक्ति ज्यादा है, तो उनकी बात आपको माननी पड़ेगी, है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है, सही समय का इंतजार करना है, तब तक आप शांति से बैठे रहो है ना। जैसे ये इवन एक पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। मान लो आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो और आपकी टीम में किसी व्यक्ति का बहुत इन्फ्लुएंस है और अभी आप कुछ नहीं कर सकते, बट वेट फॉर द राइट टाइम। जब राइट टाइम आएगा तब आप अपने वर्क को, अपने जो रिजल्ट्स लाएं उसको आप ज़्यादा खुल के बोल पाएंगे। मे बी आप सही समय का आपको इंतजार करने की आवश्यकता है ना। तो जिसका इन्फ्लुएंस होता है उस व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मन ही मन कम से कम, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर हम हमारे लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। तो इस प्रकार से वो उनको बोलते हैं, तो दैत्य लोग मान जाते हैं, ठीक है। तो फिर बात होती है कैसे होगा, इसको हम कैसे करेंगे। तो देवता लोग बताते हैं कि भगवान विष्णु ने जो प्लान बताया वो ये है कि हमको मंदर पर्वत को लेकर आना है। मंदर पर्वत एक बहुत बड़ा स्वर्गीय एक पर्वत है हमारे यूनिवर्स में, बहुत ही विशाल है, हिमालय वगैरह कुछ भी नहीं है उसके सामने, टिच्चू है। तो उसको उनको लेकर आना है, उसको वहाँ पे रखना है, और मंथन के लिए जो रस्सी होगी जिससे खींचा जाएगा वो होगा वासुकी, है ना। जो नागराज है वासुकी, नागों के राजा, उनको बनाया जाएगा। तो प्रश्न उठता है, अभी जो वासुकी है इसके सैकड़ों हजारों फन है, बहुत सारे बड़े बड़े। तो देवता लोग बोलते हैं कि देखिए ऐसा करते हैं, हम लोग जो है उनके सर की तरफ पकड़ेंगे, आप लोग उनकी पूंछ की तरफ पकड़ लेना, है ना। तो भगवान विष्णु उनको पहले ही बोलते हैं कि जब तुम उनको ये बात बोलोगे तो दैत्य लोग जो है इसको मानेंगे नहीं। तो दैत्य बोलते हैं, अरे क्यों, हम क्यों पूंछ पकड़ेंगे भाई, हम लोग को क्या सेकंड ग्रेड समझे हो क्या, तुम लोग पूंछ पकड़ो, हम लोग सर पकड़ेंगे। तो ये भगवान विष्णु का प्लान था। क्यों, ऐसा क्यों इस तरह का हो सकता है, कोई बताना चाहेगा, एनी एक्सप्लेनेशन। क्यों भगवान विष्णु चाहते थे कि देवता लोग पूंछ पकड़ें। निकलता था हाँ, क्योंकि जो सर्प है, जो नाग है, उसके तो मुख से ही निकलेगा ना। तो भगवान विष्णु जानते थे कि ये लोग बहुत अहंकारी लोग हैं, जब आप उनको बोलोगे ऐसा मत करो तो वो पहले ऐसे ही बोले, क्यों मत करो, हम तो यही करेंगे, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है उनको ऐसे ही दुनिया बेवकूफ़ बनाती है, उनके ईगो का यूज़ करती है, नहीं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने उनको यही बोला कि आप उनको बोलना कि हम लोग सर पकड़ते हैं। तो पहले उन्होंने जो है इस प्रकार से बोला, नहीं हम पकड़ेंगे। तो देवता लोग मान गए, हाँ ठीक है आप पकड़िए। तो वो लोगों ने सर जो है सर का साइड पकड़ा और इन्होंने पूंछ का साइड पकड़ा, है ना। तो और जब अलग अलग रत्न निकले, 14 प्रकार के रत्न निकले, है ना। उसके पहले सबसे पहले निकला विष, क्या नाम था उस विष का, हलाहल, यस हलाहल विष निकला, है ना। तो ये जो सारी प्रोसेस हुई, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें निकली बीच में। तो भगवान विष्णु ने पहले ही बोला था कि देखो जब वो लोग कोई विशेष चीज़ मांगेंगे तो आप उनको दे देना, ज़्यादा हो हल्ला मत करना कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो आपको जो खास खास चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा हुआ भी, जो भी मुख्य रत्न है सब देवताओं को मिल गए समहाउ। इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकार से अपनी ये रचना की कि जो जो मुख्य चीज़ें हैं, एरावत हाथी हुआ, चाहे लक्ष्मी जी हैं या अन्य जो बहुत सारी ये पारिजात फ्लावर और क्या क्या निकला था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो देवताओं को मिल गई, है ना। और आखिर में तो आप जानते हैं मोनी इनकारनेशन में क्या हुआ, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि जब तुम उनसे बात करोगे तो इस प्रकार से बात करना। और जब ये मंदर पर्वत को फिर लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देवी देवतागण जो हैं और असुरगण ये सभी गए मंदर पर्वत को उठाने। अब मंदर पर्वत इतना विशाल, इतना शक्तिशाली
कि हजारों हजारों देवी देवता असुर मिलकर भी इसको हिला भी नहीं पा रहे हैं, उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर सभी अपनी अपनी मायावी शक्तियों को लगाते हैं, सारा अपना जितना जोर है लगाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उसको जो है वो लोग जो है उठा पाते हैं, है ना। तो उठाते हैं तो उनको बहुत पीड़ा हो रही है उसको लाने में। अभी हमें यह समझना पड़ेगा, एक एक देवता जो होता है बहुत पावरफुल होता है। हम देखते हैं इंद्रदेव की कितनी शक्ति है, ही इज द डेमीगॉड ऑफ लाइटनिंग, है ना। ऐसे कहते हैं कि एक बिजली जो गिरती है, एक भी लाइटनिंग जो होती है, अगर उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज़ कर पाएँ, अगर हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी होती कि हम सारी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं, तो कई सैकड़ों साल तक मनुष्य सभ्यता को किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। इतने लाखों मेगावाट एनर्जी उसके अंदर रहती है, पावर उसके अंदर रहता है ना। तो हाउ पावरफुल इंद्र देवी, हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते। तो इतने पावरफुल देवी देवता लोग मिलकर भी बड़े मुश्किल से उसको उठा पाए, और जब ला रहे थे तो उनके हाथ दुख रहे हैं, बहुत पीड़ा हो रही, इतनी हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। लेकिन दैत्य लोग जो हैं उनके अंदर एक घमंड है कि नहीं, पहले हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम रख देंगे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा कि नहीं, हमने पहले, जैसे अपन कोई हैवी वर्क कर रहे हैं तो कोई अगर बोलेगा अरे मैं बहुत थक गया हूँ थोड़ा इसको रखो, तो बाकी लोग थोड़ा मजाक उड़ाएंगे ना कि अरे तुम थक गए, तुम्हारे अंदर। तो कई बार ऐसा ही होता है, हम लोग अननेसेसरी अपने ईगो में अपनी लाइफ को मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, दर्द हो रहा है तो हो रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन नहीं, प्राण जाए पर ईगो ना जाए। तो वो जो है उसको उठाए जा रहे हैं, उनके हाथ दब रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो पर्वत गिर जाता है और बहुत सारे देवी देवता, कुछ देवी देवता और बहुत सारे असुर, हजारों असुर मारे जाते हैं, है ना, क्रश टू डेथ। तो बाकी लोग जो है बड़ा दुख करने लगते हैं कि अरे इतनी मुश्किल से इसको उठाया था, अब ये गिर गया, और अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारे इतने सारे साथी मारे गए, है ना। सब लोग दुख करने लगते हैं। तो उस समय जो देवतागण है प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने बोला था जब भी दिक्कत आएगी मुझे याद करना, मेरे अनुसार कार्य करना, और मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो फिर वो भगवान को याद करते हैं। तो आपने ये फेमस पिक्चर देखा होगा कहीं पर, या फिर बाद में आपको शेयर कर देंगे, कि भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आते हैं, गरुड़ ध्वजा, और सीधे एक हाथ से ही उस पूरे पर्वत को उठा लेते हैं, जो इतने हजारों हजारों लाखों लाखों देवी देवता और असुर मिलके नहीं उठा पा रहे थे, अकेले वो उसको उठा लेते हैं और गरुड़ के पीछे रख देते हैं और बोलते हैं तुम लोग आओ, पैदल पैदल मैं चलता हूँ। तो वो गरुड़ के ऊपर उड़ाते हुए इसको मिल्क ओशन में ले आते हैं, है ना, और यहाँ पे लाके उसको रख देते हैं। तो कहने का, और फिर जब देवतागण अपना दुख प्रकट करते हैं कि हमारे इतने सारे साथी मर गए, तो भगवान विष्णु या भगवान अजीत, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, भगवान विष्णु का अवतार, वो सभी देवताओं को और इवन असुरों को भी पुनर्जीवित कर देते हैं, उनको लाइफलाइन देते हैं दोबारा, है ना। तो इस प्रकार से उसको वहाँ पे लाते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास अभी समय कम है, टाइम होने वाला है, किसी का कोई प्रश्न है तो डाल सकते हैं, कभी और अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत लंबा सेगमेंट से, मतलब। लेकिन जो हमारी सेंट्रल थीम थी आज की, तो फिर उसके बाद भी उनको बहुत सारी तकलीफ होती है। फिर बड़ी मुश्किल से इसको लाते हैं तो रखते हैं, तो क्या होता है, पर्वत जो है पूरा नीचे गिर जाता है, पानी में डूब जाता है, क्योंकि पर्वत तो डूबेगा ना, इतना बड़ा डूब। तो फिर भगवान विष्णु को फिर वो लोग फिर वो याद करते हैं, तो भगवान विष्णु कुर्म अवतार लेके आते हैं, फिर वो अपनी पीठ पे इसको रखवाते हैं। फिर वासुकी सांप आता है, फिर बड़े मुश्किल से मंथन शुरू होता है ना। मंथन शुरू हो रहा है तो वो इतनी खतरनाक उसका जहर का उतना इफेक्ट है कि उसको सूंघने मात्र से ही बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं, केवल उसको सूंघने मात्र से, उसके लेश मात्र से। लेकिन दानव लोग जो हैं वो अभी भी अपने उसमें अड़े हुए हैं कि नहीं, हम सर के पास वाले ही पकड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और देवता लोग इतनी दूर हैं, फिर भी उनको बहुत मुश्किल हो रही है सांस लेने में, है ना। लेकिन जो है इस प्रकार से बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे दानव और दैत्य मारे जाते हैं, उसके जो एयर में वो मिल जाता है उसका पोल्यूशन, उसके कारण भी बहुत सारे मारे जाते हैं इस प्रकार से। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है। और फिर हम जानते हैं कि फिर जब काल ये निकलता है हलाहल विष, तो फिर वो लोग जाते हैं भगवान शिव के पास। तो कभी हम चर्चा करेंगे कि शिव जी ने क्यों उसको पिया, कैसे शिव जी का ये जो महान कृपामय रूप है, इसको हम कभी और चर्चा करेंगे। बट द पॉइंट वॉज कि कभी कभी गधे को भी भगवान बनाना पड़ता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, है ना। ये भगवान विष्णु का साक्षात इंस्ट्रक्शन है
देवताओं के लिए, डिवोटीज के लिए, है ना, कि हमको समय के अनुसार चलना चाहिए और हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए। कभी कभी हमको अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ेंगी, इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट? समुद्र मंथन बहुत लंबी लीला है, इसका खासकर और भी डिटेल में वर्णन विष्णु पुराण में है, बहुत ही डिटेल में, और लेकिन भागवतम में सफिशिएंट जानकारी दी गई है, तो भागवतम से भी आप पढ़ सकते हैं, 8 कैंटो में है ये, 8वें हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, टोपर ने जो फ्यूचर में बताए थे कि अगले वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्या ये जो अब अभी हम देख रहे हैं ये क्या संकेत दे रहे हैं हमको वर्ल्ड वॉर 3 का? प्रश्न है कि प्रभुपाद ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, तो ये अभी जो शुरू हो रहा है यही है क्या? आई डोंट नो, आई होप सो कि ऐसा ना हो, पर ये बात तो निश्चित है कि दुनिया अलग अलग पोल्स में बटी हुई है, अलग अलग खेमों में बटी हुई है, और अनफॉर्चुनेटली कभी भी कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। नहीं, आपको नहीं लगता कि दुनिया एक वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अमेरिका एक सर्टेन फिलॉसफी फॉलो करता है, फिर रशिया चाइना की एक सर्टेन फिलॉसफी है? नहीं, तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कभी किसी का दिमाग सन गया और उसने न्यूक्लियर वेपन चला दिए, तो सामने वाले लोग तो छोड़ेंगे नहीं। एक्चुअली ऐसा हो चुका है एक बार, एक रशियन न्यूक्लियर साइट पर एक व्यक्ति था जिसने एक्चुअली हमारी दुनिया को बचाया। क्या नाम है इसका? कोरवेचर, क्या के से कुछ नाम है। तो उनके सिस्टम में दिखा रहा था कि अमेरिका से बहुत सारी मिसाइल्स आ रही हैं रशिया की ओर, उनके स्क्रीन पे दिखा रहा था। तो बाकी सब लोग जो है उन्होंने कहा कि लगता है हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया है, तो हमको ऊपर ये बात को एस्केलेट करना चाहिए। तो अगर ये बात एस्केलेट हो जाती है तो फिर रशिया वाले भी अटैक करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे यकीन है कि वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि अगर अटैक होगा तो दोनों तरफ से कोई बचेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बार बार चेक करना चाहिए। तो उन्होंने सिस्टम को रीबूट करवाया, फिर चालू करवाया। तो जब रीबूट करवाया तब देखा कि वो नहीं आ रहा है, कुछ सिस्टम प्रॉब्लम था। तो अगर वो उनकी जगह पे कोई और थोड़ा सा इम्पेशेंट व्यक्ति होता तो पता नहीं फिर क्या होता। तो हाँ, इट कैन स्टार्ट एट एनी मोमेंट, लेकिन हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते प्रभुपाद के जीवन से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, क्योंकि इंडिया सो कॉल्ड ब्रिटिश राज में था, तो जापानीज लोग जो है बम गिरा रहे थे कलकत्ता के ऊपर 1944 में, 43-44 जब प्रभुपाद कलकत्ता में रहते थे। तो जापानीज बॉम्बिंग हो रही थी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थलों को, जैसे ताजमहल, विक्टोरिया भवन, इन सबको जो है वो लोग कवर कर रहे थे ताकि ऊपर से दिखाई ना दे इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग कलकत्ता छोड़ के भाग रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद जो हैं और उनके अपने साथ कुछ भक्तों को लेकर वो संकीर्तन पे निकल गए। तो उनके गुरु भाई ने बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, आपको इस समय कलकत्ता छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, नवदीप, मायापुर या कहीं चले जाओ कोई गांव इलाके में, ताकि आपके ऊपर खतरा ना रहे। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, हम लोग इतना शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना, कि भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं इत्यादि, है ना। तो अगर हमें पता है कि हमने ये हरिनाम जो है भगवान का स्वयं रूप है इस कलयुग में, है ना, तो हम बच के हम लोग कहाँ भागें आज हम, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया तो किसी की साइड में है नहीं, इंडिया तो कोई वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो उनका इतना फेथ था होली नेम में कि अगर हम भगवान के नाम की शरण लेंगे तो भगवान हमारी ज़रूर रक्षा करेंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल है कि जब ऐसा कई बार हो चुका है डिवोटी कम्युनिटी पे, तो जैसे अभी यूक्रेन जो वॉर हुआ, तो यूक्रेन वॉर में तो बहुत सारे हमारे एक मंदिर तो पूरा कीव में ना, कीव वाला मंदिर तो पूरा उन्होंने बैंड बजा दिया उसका, बम गिरा के। 2 डिवोटीज जो यूक्रेन आर्मी में थे, दे गिव देयर लाइफ ऑल्सो। तो इट्स पार्ट ऑफ द थिंग, जब समाज पे कुछ होगा तो हम सब को भी उसको डील करना ही पड़ेगा। लेकिन अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन, है ना। शरीर तो एक दिन जाना ही है, हमको अपना कर्तव्य करना है। अगर भगवान चाहेंगे तो शरीर को बचाएंगे, और नहीं चाहेंगे तो फिर अभिमन्यु की भी तो मृत्यु हुई, अभिमन्यु की मृत्यु भगवान के सामने हुई, जटायु की भी तो मृत्यु हुई भगवान के सामने। तो अगर भगवान को लगता है कि यही सही समय है तो ठीक है, व्हाट कैन बी डन, ठीक है। कैन बी फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी इन कॉर्पोरेट लाइक लॉर्ड विष्णु फॉलोड हियर? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मान लो हमारे कोई मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और वो आश्चर्य प्रवृत्ति के हैं, तो डोंट टेल देम ऑन द फेस, है ना, बी डिप्लोमेटिक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप उनके सामने ही बोल दोगे कि सर आप तो ऐसे हो, तो फिर वो तुम्हारे को छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी आपको, और सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। या तो आप जब वो या तो फिर तब आप अपने वर्क को दिखा सकते हैं, या फिर चेंज कर सकते हैं कंपनी। तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू यूज इट इन कॉर्पोरेट। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट? इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास थोड़ा जल्दी कीजिए, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि भगवान शिव, ये जो विष है हलाहल, तो इसको वो क्यों धारण करते हैं। तो सभी देवी देवतागण उनके पास जाते हैं, और प्रश्न है कि भगवान विष्णु ने खुद क्यों नहीं किया, सारी प्लानिंग तो उनकी थी, तो शिव जी को क्यों सामने खड़ा कर दिया। तो ये सारा डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में आता है, तो विल डू इट सम टाइम। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।